नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे बगल में एक तस्वीर है। ये तस्वीर है हैप्पी शर्मा की, जो जनपद बुलंदशहर के रहने वाले। ये दो दोस्त थे जिनके नाम हैप्पी शर्मा और सुमित हैं, सुमित गिरी। ये दोनों व्यक्ति आज बिहार के सांसद पप्पू यादव के आवास पर पहुंचते हैं और वहां जाकर पप्पू यादव के ऊपर जूता मारते हैं, पप्पू यादव को जूता मार देते हैं। वो इनसे कुछ शब्द कहते हैं कि आपने भगवा पहनकर चंदा चोरी का काम क्यों किया, क्यों दिखाया वो प्रहसन, और फिर आप भगवा पहनकर एक दलित सांसद के चरणों में लोटपोट क्यों हो रहे थे। और इतना कहते ही ये हैप्पी शर्मा जूता अपना उतारता है और पप्पू यादव के मुंह पर दे मारता है। फिर क्या था, वहां मौजूद पप्पू यादव के समर्थकों ने इन साहबजादे की जमकर धुनाई कर दी। 2-3 घंटा चला ये मामला। दरअसल पप्पू यादव आज अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वो अपना उस पर अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहते थे कि हमने तो एक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी को संदेश देना चाहते थे। इस दौरान उन पर सर काटने को लेकर 51,000 रुपया का जुर्माना रखा गया। पहले ये वीडियो देख लो, फिर हम आगे बात करेंगे कि हुआ क्या, वाकया हुआ कैसे था, फिर हम आगे बात करेंगे। भगवा पहन करके आप ध्यान से सुनना। भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने मार दिया, ढीका मार दिया। एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। पप्पू यादव भी कुछ कह रहे हैं, तभी वो धोती सवाल करेगा। कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? आपने धक्का मारने के बाद पप्पू यादव अपनी कुर्सी से उठते हैं, वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद भीड़ उन्हें उठाती है, भीड़ सुमित को खींच कर ले जाती है। आप देख रहे हैं इस तरीके से पुलिस उसे बचाकर ढूंढ रही है। पुलिस भी है, ये है उसे छपाई छपाई ढूंढ रहे हैं। दिख रहा है इस तरीके से पुलिस के अधिकारी पप्पू यादव आते हैं, उसे बचाते हैं। भीड़ को रोकना मुश्किल था, पप्पू यादव आ गए हैं, बचा नहीं करें बचा के ले जाते हैं, उसको अलग करते हैं, भीड़ से बचाते हैं, फिर वो निकाल के वहां से लेके जाते हैं। ये है वो हैप्पी शर्मा। भीड़ चिल्ला रही है, इसे मारो, बेचारा मारो, मर जाएगा। पप्पू यादव उसे अपने दोनों व्यक्तियों को, जो दोनों वहां मौजूद थे, उन दोनों को साइड ले जाते हैं, घर के अंदर ले जाते हैं, उन्हें बचाते हैं। इतने पर भी भीड़ पप्पू के साथ भी अभद्रता करती है। आप देखिए किस कदर समाज में कुरीतियां व्याप्त है। फिर उसे भीड़ घेर लेती है, तब फिर पप्पू यादव उसे बचा के निकाल के ले जाते हैं। कभी दूसरा साथी पकड़ लेती है भीड़, दो थे ये। यादव कह रहे हैं अलग ले जाओ, कमरे में ले जाओ, अलग ले जाओ। अब आप ये स्थिति हुई, इस असहज स्थिति में कैसे उन्होंने अपने समर्थकों को संभाला होगा, कैसे रोका होगा। अब इसके बाद उन्होंने देर रात एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, इस पोस्ट में उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया है। इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा, पीएम साहब और गृह मंत्री जी, बताइए इसने किसने इसे मेरी सुपारी दिया था। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाले इस लड़के ने
मुझ पर जानलेवा हमला किया। बताइए आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर कालनेमी ऐसे हत्यारों के संरक्षक कौन कौन हैं? क्या आपका भी इन्हें सीधा संरक्षण प्राप्त है? नहीं तो कार्रवाई हो। और उसके बाद उन्होंने एक एक करके ये फोटो शेयर किए हैं। इसमें ये लड़का योगी आदित्यनाथ के साथ है। उन्हें जब वो बुलंदशहर में आए हैं तो वो उन्हें प्रणाम कर रहा है और उनसे कुछ बात कह रहा है। पप्पू यादव ने ये फोटो शेयर करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग रख दी है। एक और फोटो उन्होंने शेयर किया है। ये फोटो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ है, जहां हैप्पी शर्मा उन्हें उनके कार्यालय या घर पर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। एक और तस्वीर उन्होंने शेयर की है। इसमें ये वहां मंडल पदाधिकारियों की जो घोषणा की गई है उसमें ये उपाध्यक्ष के पद पर 7वें नंबर पर हिमांशु शर्मा नाम इसका मौजूद है। अब बड़ी सिचुएशन बिगड़ चुकी है। इन सब सबूतों से बीजेपी भी असहज हो रही है कि हम आखिर करें क्या, हम आखिर इस सब मामले पे विचार क्या करें। दरअसल पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले हैप्पी शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव के घर के बाहर साधुओं का धरना चल रहा था। मैं और मेरा साथी सुमित गिरी गोस्वामी साधुओं का सपोर्ट करने गए थे, लेकिन तब तक साधुओं का धरना हटाया जा चुका था। इसलिए हम सांसद पप्पू यादव से मिलने पहुंच गए। जब हम गए तो हमारी चेकिंग भी हुई। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हमने उनसे कहा, आप साधुओं के भगवा वस्त्र पहनकर लौट क्यों रहे थे? भगवान राम के चित्र को सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों के पास रख रहे हैं, ये गलत है। इस पर सांसद के लोग हमें पीटने लगे। वह सुमित को खींचकर घर से अंदर ले गए। इसी दौरान मैं घर के बाहर हो गया। चाकू लेकर जाने के आरोप पर हैप्पी ने कहा, जब उन लोगों ने हमें पीटा तो हमने उन पर चप्पल और जूते तो फेंके, लेकिन हम वहां चाकू लेकर नहीं गए थे। चाकू उन्होंने अपनी तरफ से लाकर मीडिया को दिखाया। दरअसल सुमित और हैप्पी दोनों बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं। दोनों ठेकेदारी का काम करते हैं। हैप्पी ने अपना एएनआई को एक बयान भी दिया है। दरअसल शनिवार को पप्पू यादव के पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के दिल्ली स्थित आवास के बाहर भी बजरंग दल के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। पप्पू यादव के मीडिया संयोजक ने दावा किया कि हमलावरों ने पहले चप्पलें फेंकी, फिर चाकू निकालकर हमला करने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही और हमलावरों को बचाने में लगी रही। उनका दावा है कि हमलावर प्रयागराज के अतीक अहमद हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम देने आए थे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक अन्य समर्थक ने कहा, 3-4 लोग अचानक वहां पहुंचे, चाकू से हमला करने की कोशिश की। मैंने पप्पू यादव को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। चाकू से मेरी उंगली कट गई है। इसके बाद हमलावर हमला करते रहे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां एक और फोटो सामने आया है जिसमें हैप्पी और सुमित दोनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ एक कार्यक्रम में दिखे हैं। पप्पू यादव ने वो भी फोटो शेयर किया है और साथ ही ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, ये दोनों सुमित और हैप्पी हैं, जिन्होंने पप्पू यादव के आवास पर जाकर ये हमला किया है। ये जो काले कोट में खड़ा है इसने जूता मारा और ये दूसरी साइड जो सुमित खड़ा है ये वहां भीड़ ने पकड़ लिया। सुमित को मार ज्यादा पड़ी है, हैप्पी को मार कम पड़ी। अब आप सोचिए, विचार कीजिए कि पप्पू यादव की गर्दन काटने के लिए भी 51 लाख रुपया का इनाम रखा गया है। कुछ बाबा, पप्पू यादव ने कहा है, कुछ बाबा रोज कहते हैं मार दो जला दो, हम 51 लाख देंगे। हमने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अभी आरोपी को पकड़कर ले गई है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पप्पू यादव ने जब बताया
कि शुक्रवार को संसद में जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर चंदा चोरी का नाटक किया था, जिसके बाद लखनऊ के एक हिंदूवादी नेता ने उनका सिर काट के लाने वाले को 51 लाख रुपया नगद इनाम देने का ऐलान किया था। हमले के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से कहा, आपके सामने ही हमला हुआ है, मेरा क्या गुनाह है? गुनाह ब्रजभूषण तिवारी का है और चंपत राय का है। पकड़े गए आरोपी सुमित और उसके साथी हैप्पी शर्मा ने मीडिया से कहा, हमने पप्पू यादव पर हमला नहीं किया, उन्होंने संसद में भगवा का अपमान किया था, हमने उनका विरोध किया तो उनके समर्थक हमें पीटने लगे। हैप्पी बुलंदशहर में भाजपा के मंडल महामंत्री हैं। अब आप विचार कीजिए आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल पप्पू यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इसी बीच एक आदमी ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहां मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। हमला करने वाले युवक का नाम सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी है। वह बुलंदशहर में भाजपा का नगर मंत्री है। पप्पू ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या करने की कोशिश की। अब जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें कई निहितार्थ छिपे हुए हैं। उन्होंने पोस्ट में अपनी में लिखा है कि प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री यानी अमित शाह जी, बताइए किसने इसे मेरी सुपारी दिया है? मतलब इसने मुझे जान से मारने का ये खेल किस व्यक्ति ने खेला है जिससे इन दोनों लड़कों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है? बताइए आपकी पार्टी में चढ़ावा चोर, कालनेमी, ऐसे हत्यारों के संरक्षक कौन कौन हैं और क्या आपका भी इनसे कोई सीधा संरक्षण प्राप्त है? नहीं तो कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव ने लोकसभा परिसर में एक चढ़ावा चोरी को लेकर एक प्रहसन किया, एक नाटक का रूपांतरण किया, जिसकी ये तस्वीरें हैं। इसमें खड़गे जी ने, सभी सांसदों ने जो इंडिया गठबंधन के थे, राहुल गांधी ने, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने, सबने इस पर चंदा दिया और फिर चंदे को एक दान पात्र में रख दिया। पप्पू यादव वो चंदा अपनी जेब में डालते रहे और बाद में वहां से उठ के भाग खड़े हुए। यानी ऐसे चंदा या चढ़ावा राम मंदिर का चुराया गया। ये वो प्रहसन करके इस देश की जनता को संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। तस्वीर में एक तरफ खड़गे जी अपना चंदा दे रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अयोध्या के सांसद खड़े हैं और पीछे सब इंडिया गठबंधन के सांसद खड़े हैं। बॉर्डर पे जो एक ये बैनर पकड़े हुए हैं, इस पे लिखा है संसद से अमित शाह गायब क्यों हैं। इसी सब पर बातचीत चल रही थी और इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ और उसके बाद से लगातार पप्पू यादव, राहुल गांधी, सब पर आज अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके फोटो पर खूब जमकर जूतों से पिटाई की गई है, जगह जगह लटका लटका कर। इसका वीडियो अखिलेश यादव ने खुद अपने एक्स पर पोस्ट किया है, जिससे दलितों में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दलित और पिछड़ों में बीजेपी के प्रति नफरत के भाव उपजेंगे। आने वाले दौर में बीजेपी को ये भारी पड़ेगा और किसी भी हालात में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पप्पू यादव ने एक साथ इतने सबूत देकर बीजेपी से सवाल खड़ा कर दिया है। एक फोटो देखिए मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये भी कहा है कि डिप्टी सीएम और सीएम के साथ इनके सबके फोटो हैं, तो आप इसे नकार नहीं सकते कि भाजपा के नेता नहीं हैं। अब इतने सबूतों के बाद भी अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर आएगी और पिछड़ा दलित का कॉम्बिनेशन यानी पीडीए को लेकर जो साल भर से ज़्यादा समय से अखिलेश यादव मुहिम छेड़े हुए हैं,
वो फिर अपने अंतिम परिणति की ओर अग्रसर हो जाए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के फोटोओं पर, उनकी तस्वीरों पर जो जूता चप्पल चलाए जा रहे हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार करे कि एक दलित सांसद की तस्वीरों पर आखिर क्यों जूता चलाए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनती चली जा रही है, क्योंकि आने वाले दौर में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। और अगर समाजवादी पार्टी ये समझाने में कामयाब हो गई कि अगर पप्पू यादव ने कोई प्रहसन कर लिया था रामलीला में, तो क्या दलित और पिछड़े सांसदों को जूता और चप्पलों से मारोगे, और ये बात अगर जमीन तक उतर गई तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। पप्पू यादव चूंकि कांग्रेस के हैं तो निर्दलीय, लेकिन वो कांग्रेस के साथ रहते हैं और कांग्रेस समर्थित ही माने जाते हैं। चूंकि लालू यादव की जिद की चलते कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं दे पाई थी, बाद में वो पूर्णिया से निर्दलीय लड़े और कई मरतबा वो वहां से जीत चुके हैं। तो इस बार फिर अब देखना यह है कि इस एफआईआर के बाद, इस कार्रवाई के बाद पप्पू यादव का अगला कदम क्या होता है और सरकार उन्हें गिरफ्तार करके क्या सजा देती है। फिलहाल इस खबर से पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। जहां अवधेश प्रसाद का वीडियो शेयर करके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दलित सांसद का जानबूझकर अपमान किया गया है, तो हमें इन खबरों पर निगाह बनाए रखनी पड़ेगी। आज इस खबर से और आगे क्या अब निकलता है, क्योंकि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ तस्वीरें आने के बाद एक नई सियासत तो चालू हो गई है। इस सियासत को भी समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, फिर हम तय करेंगे कि आने वाले दौर में इन तस्वीरों का सियासी ठहराव होगा या सियासी भटकाव होगा, या इससे सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।